दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का योग 369 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं हल, और यहां पर लिख देंगे हम क्या, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, आप इन दोनों संख्याओं को मानने के बाद में आप तुरंत पहली लाइन को पढ़ दीजिए। और पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, तो हम बेटा कैसे हल करेंगे, देखिए यहां पे लिख देते हैं प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, समझाने की पूरी गारंटी 100% और आपको समझ में भी आएगा। ऐसा प्रश्न आपको जब भी दिखेगा आप तुरंत चुटकियों में हल कर देंगे। देखो कैसे हल करते हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, लिख देते हैं क्या कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। तो बेटा दो संख्या हमने कौन कौन सी मानी है, यहां पर हमने एक मानी है x और एक मानी है y। इन दोनों का अंतर माने घटाओ, कितना है, 3 है। समझे नहीं समझे, समझ गए ना। तो ऐसी आपको समझना है। ठीक है, दोनों संख्याओं क्या है, अंतर हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगर यहां पर अब आते हैं आगे, अगर यहां पर आगे पढ़ते समय वर्ग कह दे तो आप ऐसे प्रश्न में समीकरण नंबर 1 है ना, तो यहां पर कोई भी एक संख्या आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो आप बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, यहां पर साथ के साथ क्या कर दूंगा, ये जो y का मान है इसको यहां पर पक्षांतर कर दूंगा। लेकिन हाँ हमारा समीकरण 1 बना ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाते हैं y को। तो बेटे ये हो जाएगा क्या, प्लस के y, क्या हो जाएंगे, प्लस के y हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या कर देंगे, द्वितीय शर्त। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्त में क्या होगा कि इन संख्याओं के वर्गों का योग 369 है। ठीक है, समझ लेना, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 369 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हम लिख देंगे क्या कि संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना है, 369 है। बेटा ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, एक x है एक y है, इनके वर्गों का योग समझ रहे हैं ना, कितना है, 369 है। तो इसलिए यह बनता हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब कभी वर्ग लग जाए दूसरे समीकरण में या पहले समीकरण में वर्ग लग जाए, तो हम x का मान उस दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। इसीलिए मैंने इस वाली संख्या को पक्षांतर किया था। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन सरल हो जाता है दोस्तों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूरी पूरी बातों को लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर हमें पूरे नंबर देगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर लिख देते बेटा, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या हमारा 369 है ना। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पे लिख देंगे कितना, 3 प्लस के y। यहां लिख देंगे 3 प्लस के y का होल स्क्वायर। बेटा अच्छे से समझ लेना, x के स्थान पे मैंने इस वाले मान को लिख दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और ऊपर क्या, स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है, फिर स्क्वायर है काय पर, y पर है ना, y स्क्वायर है,
फिर कितना है 369 है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब हम यह करेंगे, इसको करेंगे सरल। बेटा ये सरल कैसे करेंगे, यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कि a है हमारा 3 और b है हमारा y। तो यहाँ कर देंगे a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस के 2a, मतलब a का मान क्या है 3 और b का मान क्या है y, है ना। प्लस में क्या है वाई स्क्वायर बराबर 369। ठीक है, ज्यों का त्यों। अब दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है तो एक दूसरे पेज का सहारा ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 मत करना, वर्ग है इस पे, है ना। कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस के हो जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 3 दूनी 6y, 6y। आगे क्या है देखो बेटा, y स्क्वायर है, कितना है y स्क्वायर है, और बराबर में आपके कितने 369। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सरल। तो आइए इसको पहले सेट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले आएगी बड़ी घात, और यहाँ देखिए 1y और 1y स्क्वायर, है ना। कितने हो जाएंगे 2y स्क्वायर। ठीक बेटा, आगे देखिए कितना है 6y है, और यहाँ पर क्या है प्लस के 9। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, कभी भी आपको लगे कि हाँ द्विघात समीकरण बन रहा है, तो हम संख्या को भी उसी के पास ले आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 369, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है ना। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर रहेगा हमारा 2y स्क्वायर का ज्यों का त्यों, प्लस के रहेंगे 6y। ठीक है, और 369 में से प्लस के 9 घटेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 360। कितने हो जाएंगे 360 बराबर 0। अब आगे देखिए कि हम इन सब में देखो क्या कॉमन है, इन सब में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे कॉमन, है ना। ध्यान रखना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 का भाग इधर लगाते हैं तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ना जाने की 0 बराबर 2 0 0। मतलब 2 जो हमने कॉमन लिया था, भाग लिया था, वो उसमें गुणा करके क्या हो गया, भाग लगा दी, कितना हो गया 0 ही आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस के 3 बचे आए। तो आइए इसको हम अलग से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा अलग से कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 180। ठीक है, ये आ गया, और हमें 180 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कितने आ जाएं, 3 आ जाएं। ठीक है, तो देखिए पहले 2 का भाग लगाते कितनी बार गया, 90 बार। फिर 2 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। और यहाँ पर कर देते हैं 5 निम 45। ठीक है, और यहाँ देखिए हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इन्हीं में से हमें क्या लेकर आना है, प्लस का 3 लेकर आना। तो यहाँ देखिए 5 तिया कितने हो गए 15, है ना, 15 ही हो गए। अब देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितने हो गए 12, और 15 में से पहले तो ये देखो 15 और 12 गुणा करें कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी में से गुणा की है। और अगर हम 15 में से 12 को घटा देंगे तो देखो प्लस के 3 भी बच जाएंगे। लेकिन बचाने का तरीका देखिए कैसे करना है, यहीं पर रहने देते हैं इसको, यहाँ रहने देंगे वाई स्क्वायर, प्लस के हो जाएंगे हमारे कितने 15y, और माइनस के ले लेंगे कितने 12y। ठीक है, और माइनस के 180 बराबर 0। यह हो गया, ये दोनों हो गए। ठीक, कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया कॉमन, कॉमन। ठीक है भाई, 3 भाग थे उसको 4 भागों में बांट दिया, तो 2 2 हमने इसको कॉमन ले लिया। अब देखिए कि इन दोनों में y कॉमन है। क्या कॉमन है, y कॉमन है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ y आ रहा है, इसलिए 2y में से 1y बाहर आया, कितना बचा 1y, प्लस के कितने बचे 15, माइनस के देखो बेटा 12 का भाग 180 में चला जाएगा, ध्यान रखना। तो 12 हमारा कॉमन है, y अकेला पड़ गया, माइनस बाहर हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का भाग लगा दीजिए, देखो 12 एकम 12, कितने बचे 6, 12 पंजे 60, कट गया ना। तो ये हमारा 0 हो ही गया। अब देखिए आगे कि y प्लस के 15 हमारा बेटे क्या है कॉमन है ना, ये हमारा कॉमन हो गया। क्या बचा y माइनस के 12, y माइनस के 12 बराबर 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि y प्लस के 15 बराबर 0 लेंगे एक बार, और एक बार लेंगे y माइनस के 12 बराबर 0। तो यहाँ देखिए y अब इसको 15 को इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, काय के हो जाएंगे माइनस के 15,
और यहाँ देखिए y बराबर इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के 15 हो जाएंगे और प्लस के 12 हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के 12। तो देखो ये वाला तो मान्य नहीं है, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक है, ये वाला मान्य है। ठीक है, कितना है y बराबर 12 आ गया। तो हमें एक संख्या तो भाई कौन सी आ गई 12 आ गई। ठीक है, मतलब इसको कहेंगे दूसरी संख्या। लेकिन अभी हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, क्यों? यहाँ पर देखिए भाई पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, दो संख्याएं उसने दे रखी थी, तो इन संख्याओं का हमें योग कितना होगा। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना होगा तो देख लेते हैं। पहले हम पहली संख्या निकाल लेते हैं। ये जो हमारा 12 आया है, ये जो 12 आया है, इस ये जो 12 है ना, तो हम क्या करेंगे y का मान हम समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें पहली संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देंगे y का मान समीकरण 1, मुझे सरल लग रहा है तो मैं 1 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 हमारे पास है क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको सीधा कर देता हूँ। समीकरण 1 है हमारे पास क्या, x माइनस के वाई बराबर 3। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस के वाई बराबर 3। तो x तो ज्यों का त्यों है, माइनस y का मान क्या निकला है 12, कितना 12। तो यहाँ लिख देंगे 12 बराबर 3 और x बराबर 3 ये रहा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा प्लस के 12 और x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो मैं एक संख्या तो कितनी आई 15, एक संख्या कितनी आ गई 12। ठीक है, तो हमें ये दोनों संख्या फिलहाल तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसने पूछा था क्वेश्चन में कि योग कितना होगा, किसका, इन संख्याओं का योग। तो लिख देंगे संख्याओं का योग, मतलब 15 और प्लस के 12। ठीक है, 15 प्लस के 12 इनको जोड़ देते हैं। देखो 5 और 2 कितने हो गए 7 और 1 कितने हो गए 2। तो इन संख्याओं का जो योग आएगा वह आएगा 27। कितना आएगा 27। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हल कर लीजिए। ठीक है, यह खाली बोर्ड एग्जाम के लिए है और इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो मैंने संख्या पद्धति में दे रखी है, आप उसको देख लेना और मैं एंड स्क्रीन में उसको भी लगा दूंगा। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।